अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन कनाडा विद रुखसाना। आज हम आए हैं अपनी फ्रेंड की तरफ और यहाँ पर पूल पार्टी है और पार्टी के अरेंजमेंट्स काफ़ी हद तक हो चुके हुए हैं और थोड़े बहुत रह गए हैं जो हो रहे हैं। और ये देखें पानी भी आ रहा है। हमने फ्रेंड्स की वन डिश की थी ताकि सब जो है वो मिलजुल के इंजॉय कर सकें। तो बेसिकली तो ये पूल पार्टी जेंट्स की और बच्चों की थी। रूम ही नहीं जा सके क्योंकि इनको एलर्जी हो गई थी लास्ट टाइम जब ये गए, तो इसलिए ये पानी में नहीं जा सके। लेकिन बाकी बच्चे बड़े सब जो थे जाते ही पानी में चले गए क्योंकि गर्मी थी। तो गर्मी ने हम लेडीज़ को तो थोड़ा झुलसा दिया थोड़ा टाइम जब हम बाहर बैठे। लेकिन ये था कि फ्रेंड्स ने अच्छी गपशप की, हम लोग फिर अंदर चले गए। ये देखें अब्दुल बासित ये बहुत खुश है और सुलेमान यूसुफ ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। हमने इनकी ट्यूब्स ले ली थी फॉर सेफ्टी पर्पज़ क्योंकि पानी जो था वो थोड़ा डीप था। छोटे बच्चों के लिए डीप था, बड़े बच्चों के लिए ओके था, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो था सब ने ट्यूब्स जो थी वो ली हुई थी। तो ये पूल के बाहर बच्चों ने अपने जूते वगैरह उतारे हुए हैं और बाकी सारे बच्चे जो हैं वो पूल के अंदर खूब मज़े कर रहे हैं। और जैसे आपने मेरे थंबनेल पे देखा कि जो मैंने कहा हुआ था कि क्या कनाडा के हर घर में पूल की फैसिलिटी है, तो ऐसा नहीं है, हर घर में नहीं होता, ये आपने ख़ुद करवाना होता है। ये बैकयार्ड है, बैकयार्ड में डिपेंड करता है कि आपका बैकयार्ड का साइज़ क्या है। तो जिनके बैकयार्ड थोड़े बड़े हैं तो इस तरह से जो पूल है वो ख़ुद आप फिक्स करवाते हैं और उसमें पानी और हर चीज़। और इसका पानी ये नहीं होता कि आपने पानी भरा और निकाल दिया, ये पानी सालों के साल चलता है। और फिर उसमें क्लोरीन और डिफरेंट जो है वो कुछ केमिकल्स जो सेफ़ होते हैं नहाने के पर्पज़ के लिए, तो वो फिर डाल के तो पानी को क्लीन कर लिया जाता है। और बहुत एक अच्छा व्यू आप देख रहे हैं, सारा सराउंडिंग आप देख रहे हैं। और ये सबसे मज़े का पार्ट खाने जो है वो सब हमने टेबल पे रख दिए थे, खाना भी सबने बाहर खाया। और ये एक फ्रेंड ने बिरयानी बनाई थी, ये है बन्स हैं, चिकन बन्स हैं, ये फुल्कियाँ हैं, बूंदियाँ जो होती हैं वो दही में, और ये चिकन कढ़ाई है, ये सैलड है, और ये ड्राई चिकन है जो मेरे हिस्से में आया था, मैंने बनाया। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ाज़ हैं। तो सब ने खूब मज़े से खाना खाया, साथ में नहाते जाते एक आध और डाल दे अपने पास से। अभी दो डाल लें, बाद में एक में डाल देना, कोई बात वीडियो के लिए डाल दे। कितनी प्लेट मेरी अब बनती ये खाओ। बिरयानी रह गई, इधर बिरयानी डलेगी जी। मेरी भी। और ये देखें जितनी मज़े की प्लेट तैयार हो गई है, जिसमें जैसे आपको थाली मिलती है ना किसी रेस्टोरेंट में जाके, बिल्कुल उसी स्टाइल में। सलमान क्या हो रहा है? आप सच लग रही है आपको? और ये है जी रूमी की प्लेट, बिल्कुल तैयार, फुल फ्लेज नॉन वेज थाली। और बच्चे तो पूल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम गए, इसके बाद दोबारा कभी नहीं जा सकेंगे। वो उसको अपना लास्ट चांस समझ के और फुल इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ खाना पीना चल रहा था। ये कुछ और प्लेटें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, जिसको जो जो अच्छा लगता है। और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, सालन, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी। और बस बीच में कभी खाना, कभी बच्चों को देखना करना, सब चल रहा था साथ साथ सारा। बच्चे बस पानी में ही लगे हुए थे, एंजॉय करी जा रहे थे। बच्चों के साथ साथ सबके बाबा ने भी बहुत एंजॉय किया। अभी तो ये बच्चों का चल रहा है, बाद में बड़ों ने भी, इन्होंने सब ने काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट करना और सारा स्प्लैश एक दूसरे पे, तो सारा फ़न जो था वो बहुत किया इन सब ने। और अब हम बात करते हैं कि थंबनेल पे जो मैंने लिखा है कि क्या कनाडा के हर घर में स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होती है। तो जी कनाडा के हर घर में स्विमिंग पूल की फैसिलिटी नहीं होती। आपका बैकयार्ड अगर बड़ा है और आप स्विमिंग पूल रखना चाहते हैं तो जाएं, खुद बाय करें और उसको ला के फ़िक्स करवा लें। लेकिन समटाइम ये ज़रूर होता है कि आप कोई ऐसा घर बाय करते हैं जिसमें ऑलरेडी स्विमिंग पूल पहले से जो है वो फ़िक्स होता है, तो फिर आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड थी, इन्होंने घर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 6-7 मंथ्स पहले लिया था, तो यहाँ स्विमिंग पूल पहले से था, तो उनके साथ साथ फिर हम सब की भी मौज हो गई, तो सब ने खूब इंजॉय किया। अब ये देखिए, अब ये बड़ों की फ़ाइट्स और सब शुरू हो रहा है। और ये क्लिप कब रिकॉर्ड की गई मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम लोग तब लेडीज़ जो थी अंदर जाने का कर रही थी। कोई एक दो आपको पीछे नज़र आ रही होंगी, लेकिन बाकी सब हम अंदर चले गए थे। तो फिर इन जेंट्स का जो था शुरू हुआ। तो ये रूमी ने जो है, मुझे ये थोड़ा फ़ायदा हो गया कि रूमी नहीं जा सकते थे अपनी एलर्जी की वजह से, तो फिर रूमी ने ये जो क्लिप थी ये रिकॉर्ड की।
तो ये देखें सबके बाबा ने भी अच्छा फ़न किया खूब। सिर्फ लेडीज़ जो थी वही थी कि जिन्होंने गपशप करके और खाना वगैरह सर्व करके, घर से भी हम लोग बना के लेके गई, लेकिन बच्चों ने और उनके बाबा ने सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कनाडा में समर बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशगवार। जैसे पाकिस्तान में मार्च में और अप्रैल में वेदर होता है ना, अब तो वैसा ही होता है। आज से 2-3 साल पहले की अगर बात कर लें तो काफ़ी गर्मी होती थी, लेकिन ये पिछले 2 साल से तकरीबन यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा जो शिद्दत की होती है ना, वो वाली गर्मी नहीं आई। लेकिन ये होता है कि गर्मी में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, आप पार्क्स में जाते हैं, पिकनिक्स होती हैं, आउटडोर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि विंटर में भी होती हैं, लेकिन क्योंकि शायद हम लोग उतनी सर्दी के यूज़ टू नहीं होते, तो हम लोग उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो ये है जी चाय। अब क्योंकि हम लोग अंदर थे और लेडीज़ का जो था काम वो शुरू हो चुका हुआ था चाय बनाने वाला। और ये चाय के बाद मेरी एक फ्रेंड है, इनके ट्विन्स हैं छोटे छोटे से, बहुत प्यारे, तो ये इनको बैठ के खाना खाना खिला रही थी, बल्कि मीठा खिला रही थी। और ये है जी हमारी स्वीट डिश, जो कि पहले मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जब थोड़ा बहुत ले लिया गया तो फिर इस स्वीट डिश का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक कॉफ़ी टेस्ट था, साथ में जैसे कस्टर्ड होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। तो बच्चों के लिए नट्स के बगैर थी, बड़ों के लिए नट्स के साथ थी। और ये काफ़ी जो छोटे बच्चे थे जिन्होंने नहा लिया, जिनको सर्दी काफ़ी लग रही थी, वो फिर आके अंदर बैठ गए और हमने अंदर ही, लेडीज़ ने मीठा जो है वो अंदर ही खाया और जेंट्स ने बाहर। तो मीठे के बाद ये चाय का था, क्योंकि चाय जो बनती और जो एक बॉयल होती थी ना, वो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन सोचा सबके कप्स दिखा दूँ। अब ये बारी बारी बच्चे अंदर आ रहे हैं, पहले नहा के आए, फिर इन सबको चेंज करवाया, कुछ अपने पजामाज पहने, लाइक ईजी कपड़ों में सबको कर दिया। और ये चाय जब मैंने आपको बताया अभी कि बॉयल होती हुई को मैं उसकी नहीं कर सकी, तो मैंने कहा चलिए जो थोड़ी सी रह गई मैं ये दिखा दूँ कि हम यहाँ चाय तो हर गैदरिंग में लाजमी होती है। और ये बस बच्चे थक के कुछ खा रहे हैं, कुछ मोबाइल देख रहे हैं। खाना शाना इनको खिलाया, मैंने भी अब्दुल बासित को और सुलेमान को खाना खिलाया। तो जेंट्स भी फारिग हो चुके हुए थे, खूब फ़न करके बाहर खड़े रहे। अब ज़ाहिर सी बात है, इतने पानी के बाद फिर थोड़ी बहुत ठंड तो लगनी थी, फिर बाहर ज़रा धूप में खड़े होकर इन्होंने गपशप की। बच्चे अंदर बाहर आई जाई जा रहे थे और मज़े करी जा रहे थे, किसी को जो चाहिए था वो खा पी रहे थे। और ये मामाओं से छुप के, तो ये इन्होंने जो थी वो कोल्ड ड्रिंक्स जो थी वो बच्चे ले रहे थे, तो मैंने कहा चले इनको भी ज़रा कैच करें। और ये साथ साथ स्वीट डिश की सर्विंग हो रही है। और ये देखें जी, ये रूमी हैं और इनके फ्रेंड अहमद हैं, छोटे भाइयों की तरह मेरे। तो इनकी काफ़ी दोस्ती है आपस में, तो इनके खड़े होने के अंदाज से भी आप देख सकते होंगे कि जैसे ये लगे हुए हैं बड़े फ्रीली स्टाइल में। तो बस एंड पे खड़े गपशप है और बस अब जाने का वक्त आ गया है सबका। सबकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं लाइनों में खड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये आज व्लॉग बनाया है, तो अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी इसको। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।